बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक होता है फौज मुखालफ बयानियां और एक होता है पाकिस्तान मुखालफ बयानियां। मैं हमेशा से यह बात कहता आया हूं कि इमरान खान साहब की रिहाई उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फौज मुखालिफ बयानी को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो फौज की मुखालफत करते रहेंगे, फौज के ऊपर इल्जामात लगाते रहेंगे, फौज को बुरा भला कहते रहेंगे, फौज को गालियां देते रहेंगे, फौज को चोर, डाकू, कातिल, गद्दार कहते रहेंगे, उस वक्त तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती। अच्छा, बात पहले तो सिर्फ फौज मुखालफत की हद तक थी, लेकिन अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। अब बात आ गई है पाकिस्तान दुश्मनी की हद तक। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाम निहाद सहाफी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दुश्मन हैं और इमरान खान के भी दुश्मन हैं। बज़ाहिर वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो इमरान खान साहब के साथ मुखलस हैं, लेकिन वो हरगिज इमरान खान साहब के साथ या पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वो लोग गद्दार हैं और इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट हैं और मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनका किरदार एक सांप की तरह होता है। आप समझते हैं ना कि एक खेल है लूडो का, आपने यकीनन खेला होगा या देखा होगा कि खेलते 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 जब सीढ़ी चढ़ते 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 99 पे आते हैं तो वहां पे एक सांप बैठा होता है जो कि डस लेता है और 99 पे पहुंचने के बावजूद, यानी कि मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचने के बावजूद भी सीधा नीचे जीरो पे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग और कुछ ऐसे लोग जो कि खुद को सहाफी कहते हैं, वो नाग की तरह हैं, वो सांप की तरह हैं, जो कि जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान को मामलात होते हैं, को मुज़ाकरात का सिलसिला चलता है, बात बिल्कुल करीब पहुंचती है 99 के ऊपर और वहां पर बैठे ये सांप ऐसा डंग मारते हैं कि बात फिर नीचे जीरो पे आ जाती है। मैं यहां कुछ लोगों के नाम जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है उनका लूंगा और कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सहाफी हैं। अब ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं ये कहूंगा कि इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। ये दर हकीकत इमरान खान के भी दुश्मन हैं और ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये गद्दार हैं और ये हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, हिंदुस्तान के बयानी को सपोर्ट करते हैं। हालिया जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई है उसमें उनको तो चाहिए था ना कि वो पाकिस्तान के बयानी को सपोर्ट करें, अपनी फौज को सपोर्ट करें, अपनी हुकूमत को सपोर्ट करें, पाकिस्तान की बात करें, दुश्मन के मुखालिफ बात करें, दुश्मन को ललकारें। लेकिन दुश्मन को ललकारने की बजाय उन्होंने अपनी ही फौज को ललकारना शुरू कर दिया है और फौज के ऊपर उन्होंने इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। इनकी स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग किस हद तक पाकिस्तान की दुश्मनी में आगे जा चुके हैं और ये वो लोग हैं जो कि कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान की जेल से रिहाई हो। मैं सबसे पहले बात करूंगा कासिम खान सूरी की, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन वो भगोड़ा है, यहां से भागा हुआ है, पाकिस्तान के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो अमेरिका में बैठा हुआ है और वहां पे बैठकर वो शरारतें कर रहा है, वहां पे बैठकर वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है, पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहा है और मैं तो ये समझूंगा कि वो शायद हिंदुस्तान का एजेंट है या वो हिंदुस्तान के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के बयानियों को प्रमोट कर रहा है। और हिंदुस्तान को तो मौका चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए या जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, अगर वो कोई ऐसी बात करें तो उनके ही बयान को लेकर अपने मीडिया के ऊपर उछालते हैं और कहते हैं ये देखो ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कासिम खान सूरी वो कहता है वो कौन था जो भारत को यकीन दिला रहा था कि पाकिस्तानी फौज जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। एब्सोल्यूट झूठ। इस बात का
कि हकीकत के साथ कोई वास्ता नहीं है। अब बंदा इस बंदे से पूछे कि तुमने ये बात क्यों की, किस तरह से की, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सोर्स मौजूद है, हालांकि इस बात का तो हकीकत के साथ कोई वास्ता है ही नहीं। मतलब ये बात करीने क्यास हो ही नहीं सकती। तो इस बंदे ने ये बात कर दी कि वो कौन था जो भारत को यकीन दिला रहा था। किसने भारत को यकीन दिलाया? ये भारत ने हमको क्या कहा, हमने उनको क्या यकीन दिलाया? पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एक झूठा इल्जाम लगाया और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो हमने क्या उनको छोड़ना था? क्या हमने उनको छोड़ा? नहीं छोड़ा। हमने उनके ऊपर अटैक किया और उनको हमने शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया। अब अगर ये लोग इस तरह की बातें करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये दुश्मन के बयानी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करूंगा, ये साबर शाकर, ये भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं, आई थिंक सो कि ये भी अमेरिका में बैठा हुआ है। उसने उमर अयूब खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और वो अपोजिशन लीडर हैं, उनके बारे में जो उन्होंने कहा उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि शहबाज शरीफ पीडीएम ने आर्टिलरी शेल यूक्रेन को बेच दिए, आज होते तो वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते। तीसरे नंबर पे बात करूंगा मुईद पीरजादा की। मुईद पीरजादे के बेटे के खिलाफ अगर मुकदमात बने हैं तो वो सही बने हैं। अगर उसकी रिहाई नहीं हो रही तो बिल्कुल सही बात है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की ये बात करता है, जिस तरह की गुफ्तगू करता है, जिस तरह से हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है, जिस तरह से पाकिस्तान की मुखालफत करता है, ना सिर्फ मुखालफत करता है बल्कि दुश्मनी करता है, तो मेरा ख्याल है कि अब इस बंदे के खिलाफ भी एफआईआर का अंदराज होना चाहिए। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, इनको यहां पे रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि मुईद पीरजादा का बयान जिसे भारतीय मीडिया खुशी से इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया कि काफी अरसे तक पाकिस्तान भारत में गंद नहीं करेगा, और भी बहुत सारी बातें, आप इसकी वीडियो को सुन सकते हैं। अब जो बंदा इस तरह की गुफ्तगू करे, मतलब कि हिंदुस्तान की बात करे कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया या किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, या पाकिस्तान का जो बयानिया है वो किस तरह उसको गलत कहना, इस तरह के लोग, इनके बारे में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं जी फौज हमारे मुखालिफ है, जी फौज हमें मारती है, फौज हमारे खिलाफ मुकदमात बनाती है, फौज हमें जेलों के अंदर बंद करती है, फौज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है। जब इस तरह की बेगैरती करेंगे, इस तरह से अपने वतन के साथ गद्दारी करेंगे, इस तरह से आप दुश्मन मुल्क के साथ मिले हुए होंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि अपनी ही फोर्सेस की मुखालफत करेंगे, पाकिस्तान की मुखालफत करेंगे, तो फिर इस तरह के लोगों के साथ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और अगर इनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं तो बिल्कुल सही तौर पे बनाए जाते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इन नाम निहाज सहाफियों का और इन ऐसे लोगों का जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इस तरह की बात करते हैं, वो तो कभी भी इमरान खान साहब के साथ मुखलस नहीं है। इसी तरह की सूरत हाल देखिए, आज तक अगर इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही तो सिर्फ फौज मुखालिफ बयानिया की वजह से नहीं हो रही, और अगर इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही तो वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया की वजह से नहीं हो रही। और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो फिर जो कहते हैं ना कि जी ईद से पहले इमरान खान निकल आएगा, बस 2-4 दिन में निकल आएगा, कानूनी आईनी तरीके से निकल आएगा, ईद घर में मनाएगा, नहीं ऐसा होगा। कुछ भी हो जाए, इस तरह के बयानी को लेकर जो कि पाकिस्तान की दुश्मनी के मुताबिक हो, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर आप बात करेंगे और हिंदुस्तान के बयानी को आप सपोर्ट करेंगे, तो इमरान खान की रिहाई कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होगी। एक ईद तो क्या, आइंदा कई ईदों तक उनकी रिहाई नहीं होगी। इंतहाई बेशरम, बेहया और बेगैरत किस्म के ये लोग हैं जो कि अपनी ही फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, जो कि हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं। ये दरअसल हकीकत हिंदुस्तान के दोस्त हैं। इन्हें हिंदुस्तान में जाकर रहना चाहिए, पाकिस्तान में इस जैसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब आगे साबर शाकर नाम निहाज सहाफी, वो कहता है जयशंकर ने पाकिस्तान में किसे बताया था कि पाकिस्तान पर भारतीय हमले का जवाब नहीं दिया जाएगा, कुछ पता चला? आगे उसने सवालिया निशान दिया। ये लोग हैं जो इस तरह की शरारत करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं
कि आप मतलब कि हिंदुस्तान के बयानियों को इस हद तक सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ऐसे कहा तो आपने उसे वैसे का वैसे मान लिया। अगर बात वैसे होती, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान को इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं पता था और ना ही इस हवाले से पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ कोई राब्ता किया गया, तो क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया, उसे माफ कर दिया? 12 दफा कहा था कि फौजी ताकत का इस्तेमाल ना करना, अगर करोगे तो तुम्हें सख्त किस्म के जूते मारेंगे, तुम्हारी टिंड करके रख देंगे और कभी भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। फौजी ताकत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी चॉइस होगी, बात कहां तक जाएगी ये हमारी चॉइस होगी। और अगर तुमने फौजी ताकत का इस्तेमाल किया तो फिर जिस तरह तुम करोगे तुम्हारे साथ भी बिल्कुल उसी तरह किया जाएगा और फिर जंग तुम शुरू करोगे और खत्म हम करेंगे। और ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऐसा ही किया और अल्टीमेटली हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़े। ये हरामी लोग जिस तरह की मर्जी गुफ्तगू कर लें कि सबको पता है कि ट्रंप के पास कौन गया था, सबको पता है कि हकायक क्या हैं, इन बेगैरतों की क्या बात करते हैं। पूरी दुनिया को इस हवाले से पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अटैक किया या किस तरह पहले वो टॉलरेट करता रहा, वो अमन की बात करता रहा, वो तहकीकात की बात करता रहा और आखिरकार पाकिस्तान मजबूर हो गया हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। और पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि इस हमले में जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर किया था, हिंदुस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया इस हवाले से बात कर रही है। और ये जो बेगैरत पाकिस्तानी खुद को कहलाते हैं नाम नेहाद पाकिस्तानी, जिनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अजीब तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने। अब आगे सदीक जान, झूठा घटिया इंसान, नाम नेहाद सहाफी, वो कहता है कि अगर बात बिलावल पर आ गई है तो भारत से सुलह कर लें। और बेशर्म इंसान, बिलावल बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो एक ज़हीन बंदा है, उसके स्टाइल के ऊपर ना जाएं कि वो किस तरीके से बात करता है। वो पाकिस्तान का साबका वजीर खारजा रह चुका है और दुनिया के साथ उसने जिस तरीके से डील किया वो सबको पता है। वो एक इंतहाई ज़हीन आदमी है और बड़े प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने अपने केस को रख सकता है। तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूं कि अब उसको जो हेड बनाया गया है और उसे ये टास्क दिया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं इसको हाईलाइट करें, पूरी दुनिया में जाएं, यूरोप में जाएं, वहां जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ें। तो ये मुहिब्बे वतन है जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है। तुम गद्दार हो, तुम्हारा पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं है। इंतहाई बेहया, बेगैरत, बेशरम, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन लोगों को मैं क्या कहूं। फिर कहते हैं जी फौज हमारे खिलाफ ये करती है, फौज वो कर रही है। फौज क्या करे? फूलों का हार पहनाया आपको। आप फौज की अगर मुखालफत करेंगे, पाकिस्तान की मुखालफत करेंगे, पाकिस्तान के बयानियों को आप रद्द करेंगे, हिंदुस्तान के बयानियों को आप सपोर्ट करेंगे, तो फिर क्या करें? आपको फूलों के हार बनते हैं, आपको जूतों के हार बनते हैं, फिर आपको जूते मारे जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। इमरान खान के साथ वफादार नहीं है ये लोग। ये वो लोग हैं जो कभी भी इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। जब भी बात थोड़ी सी करीब आती है, ये ऊपर 99 पे बैठे हुए लोग हैं जो डंग मारते हैं और बात सीधी नीचे जीरो के ऊपर आ जाती है। अच्छा, ये बात करेंगे अयाज सादक की। वो कहते हैं कि भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली और टीम को हदायत नवाज शरीफ ने दी थी। अच्छा, मैं अब उनको तो जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं, चलें, वो तो हैं ही गद्दार, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब अयाज सादक साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनसे इस तरह की बात की तवक्को नहीं की जाती। वो जिस तरह से उस्मा बुखारी ने कहा था कि जी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया वो नवाज शरीफ की जेरे निगरानी और उनकी हदायत के मुताबिक किया। मरियम नवाज ने यह कह दिया कि नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक ये सब कुछ हुआ, और अब इसने अयाज सादक ने भी यही कह दिया। बल्कि मरियम नवाज ने तो यह भी कहा कि JF-17 थंडर नवाज शरीफ ने बनाया। जो बंदा इस हद तक बुज़दिल है, इस हद तक कमजोर है, इस हद तक नालायक है कि इतना वाकया हो जाने के बावजूद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो भी टेंशन हुई है, झूठा इल्जाम भी लगा दिया गया, अटैक भी कर दिया गया, मासूम लोगों को भी मार दिया गया, हमने भी उसका जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन यह बंदा मंजरे आम के ऊपर नहीं आया। इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। मुस्लिम लीग नून का सदर हो, इसकी हुकूमत हो, 22 का वजीर आजम हो, बेटी इसकी वजीर आला हो, यह साबका का 3 दफा का वजीर आजम रह चुका हो, लेकिन इतने बड़े वाक़े में ये मीडिया के सामने ना आए, मोदी का नाम ना ले,
दूसरा हिंदुस्तान का नाम ना ले, किसी भी सूरत हाल को कंडेम ना करे हिंदुस्तान के बारे में, और या उसके खिलाफ कोई बात ना करे, मोदी के खिलाफ कोई बात ना करे, तो फिर इसकी बुलवतनी के ऊपर भी शक करना चाहिए। पता नहीं ये कहां से आ गए हैं लोग, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। अब मैं क्या इससे ज्यादा कह सकता हूं। अच्छा जी, इसके अलावा DGISPR ने हिंदुस्तान को बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया है कि भारत ने पानी रोका तो हमारे रद्द अमल के नताज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। इस हवाले से बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को वाज़ेह कर चुकी है, फौज की तरफ से मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। 24 करोड़ से जायद लोगों का पानी रोकने का कोई पागल आदमी ही सोच सकता है। DGISPR का कहना था कि भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि ऐसा वक्त ना आए, लेकिन आया तो दुनिया हमारे इकदामात देखेगी। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो सालों और दहाइयों तक उसके नताइज महसूस किए जाएंगे। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि हम अपने किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करते हैं, हम सियासी हुकूमत की हदायत को मुकम्मल तौर पर मानते हैं और इनके अज़म का पास रखते हैं। पाकिस्तानी फौज की तरफ से यह जंग बंदी बरकरार रहेगी। फरीकैन के दरमियान राब्ते में इत्माद साजी के इक़दाम किए गए हैं। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हमारा जवाब हमेशा होगा और मौका पर होगा। जवाब सिर्फ उन ही चौकियों और मकामात पर होगा जहां से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई हो। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैं तस्दीक कर सकता हूं कि भारत का छठा गिरने वाला त्यारा मिराज 2000 है। हमने सिर्फ त्यारों को निशाना बनाया, मजीद कार्रवाई कर सकते थे, मगर हमने जब्त का मुजाहरा किया। हमलों के बावजूद हमारे तमाम फजाई अड्डे मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पाक फजाइया के पास ऐसे वसाइल हैं जिनकी मदद से फौरी तौर पर अड्डों को फाल किया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि भारत की कश्मीर पॉलिसी जुल्म जबर और कश्मीर को अंदरूनी मामला बनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जब तक भारत बातचीत नहीं करता, दोनों ममालिक मसले का हल नहीं निकालते, तनाजा की आग भड़कने का खतरा मौजूद रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत।